नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा जो आगामी परीक्षा है एडीओ, उस एडीओ परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला यूट्यूब पर लाइव, जिसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उड़ान आईएएस एकेडमी बिलासपुर शाखा खास तौर पर हमारा जो यूट्यूब चैनल जो नया अभी प्रारंभ हुआ है उड़ान आईएएस बिलासपुर, जिसमें आप सभी के लिए एडीओ परीक्षा को लेकर 24 अप्रैल से 31 मई तक यूट्यूब पर लाइव संचालित किया जाएगा। और यह जो समय जो होगा यूट्यूब का, रात 8 बजे से निरंतर आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यह दिन प्रतिदिन आपको संचालित किया जाएगा 24 अप्रैल से 31 मई तक। जो भी एडीओ का आपका पाठ्यक्रम है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग यह एमसीक्यू संचालित किया जाएगा। जैसे हम बात करें एडीओ के पाठ्यक्रम को लेकर, व्यापम के द्वारा जो नया एडीओ का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, सबसे पहले हम बात करें ग्रामीण विकास के संबंध में, ग्रामीण से संबंधित में सबसे पहला आता है इसमें ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास इसके अंतर्गत आता है आपका आजीविका, आजीविका ग्राम के विकास के लिए, और तीसरा आता है आपका पंचायती राज। ये जो तीन जो मुख्य जो आपका विषय हो गए, ये कुल कितने प्रश्न आएंगे तो 50, ध्यान रखेंगे 50 अंक होंगे ये वाले तीनों को मिला करके, जिसमें जो हमारे मुख्य विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें 50 एमसीक्यू टॉप के दिन प्रतिदिन आपको वहां पे उपलब्ध होंगे। वही बात करें दूसरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ये जो आपके 25 अंक के आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वही बात करें जो अभी नया जो ऐड हुआ है भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें मुख्यतः सबसे पहला जो विषय है भारतीय इतिहास, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो विषय है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तीसरा जो विषय है भारत का सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी वगैरह है। और चौथा इसमें दिया है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और चौथा दिया है आपका संविधान या राज्य व्यवस्था। ये 5 विषय यहाँ पे दिए गए हैं। इसको मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कुल 15 अंक हैं, ये ध्यान रखेंगे। और चौथा दिया है आपका हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, ये कितने का है तो ये 10 अंक है। तो पूरे का पूरा 50% जो हिस्सा कहाँ पे है, ग्रामीण वाला क्षेत्र से। ग्रामीण विकास होगा, आजीविका होंगे और पंचायती राज, जिसमें जो विषय विशेषज्ञ जो होंगे, जैसे कि हम बात करेंगे ग्रामीण विकास में प्रवीण सर के द्वारा यह यूट्यूब में लाइव क्लास लिया जाएगा। आजीविका और भारतीय इतिहास को लेकर विमल सर आएंगे, और देव सर सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह के लिए। वही बात करें भारतीय भूगोल का, जिसका मैं खुद आपको 50 एमसीक्यू दिन प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराएंगे वहाँ पे, वो जो इस डेट में शेड्यूल में बनेगा। वही बात करें छत्तीसगढ़ विषय को लेकर तो अभिषेक सर है कहीं ना कहीं, और विज्ञान की बात करें और अन्य में तो अनुज सर है, और पंचायती राज को लेकर चंद्रा सर आपके लिए एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे। हिंदी की बात करें अगर तो हिंदी के लिए मुख्य रूप से हमारे सुधीर सर हैं, जो एमसीक्यू टॉप जो होंगे, जो आपके 10 नंबर के ध्यान रखेंगे, तो फिक्स क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के वहाँ पूरा हिंदी का अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल से 31 मई हमारा यूट्यूब चैनल है उड़ान आईएएस बिलासपुर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा कहीं ना कहीं। साथ साथ समय का ध्यान रखिएगा, शाम को या रात को आप 8 बजे से आपके लिए उपलब्ध होंगे। ये जो आपका जो विषय है खास तौर पे एडीओ के लिए, ये आपको मैंने बता दिया है 50 नंबर का होगा, ये 25 नंबर का छत्तीसगढ़ का, और ये आपका 15, और यहाँ पे 10 कौन सा का हिंदी। लेकिन ये आप भी ये सोचिए कि आगामी जो परीक्षा और अन्य एग्जाम है, जैसे कि आपको बता देते हैं, आपको अभी आप पढ़ रहे हैं जो एडीओ का, ये जो एडीओ का जो आपका परीक्षा जो तिथि निर्धारण किया गया है 15 जून को है, ये ध्यान रखिएगा 15 जून को। तो हम मेन टारगेट तो इन्हीं को लेकर चल रहे हैं कि आपकी एडीओ की तैयारी क्या हो, एकदम ज़्यादा मजबूत तैयारी कर ली हो तो एमसीक्यूज में होगा। साथ साथ अगर आप आगे देखेंगे तो एक और परीक्षा है निर्धारित आबकारी आरक्षक, हम इसके लिए भी प्लान करेंगे। लेकिन आबकारी आरक्षक की बात करें तो ये कब है, 27 जुलाई को। ये है कब, 27 जुलाई को, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए आबकारी आरक्षक में भी सामान्य अध्ययन भारत का, छत्तीसगढ़ का भी है। तो आप ये भी सोच के देखिए कि आपका जो तैयारी जो हो रहा है एमसीक्यू यूट्यूब के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं एडीओ के लिए भी होगा, आबकारी आरक्षक के लिए भी होगा। वहीं अगर मैं बात करूं आगे तो आप एक पढ़ेंगे क्या, पुलिस आरक्षक, जीडी आप जिसको बोलते हो, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक। इसका जो परीक्षा है सितंबर माह में निर्धारित है।
तो ये आपके लिए काम होगा कहने के वहाँ पे वो। एक नगर सैनिक का पेपर होने वाला है, हालांकि उसमें जीएस तो नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो आगामी जो परीक्षा एडीओ, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, जीडी जिसको आप बोलते कहने के वहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे अदर एग्जाम्स है व्यापम का, जिसमें आपके काफ़ी ये वीडियो काम आने वाले हैं। तो आप भूलिएगा नहीं, 24 अप्रैल से 31 मई तक ध्यान रखिएगा। ये वीडियो श्रृंखला रात को 8 बजे संचालित किया, यूट्यूब पर लाइव होगा बिलासपुर शाखा में। आज हम जो बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो मैं आज आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें देखेंगे कौन टॉप के क्वेश्चंस हैं। लाइव में तो अलग ही चलेगा कहीं वहाँ पे वो। आज हम और अन्य प्रश्न देखते हैं कि भारत के भूगोल से किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों को लेकर, सुनिएगा ध्यान से। पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला जो प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो हम पढ़ते हैं भारत के द्वीप समूह। तो जैसे कि आपको पता होगा, भारत का दक्षिणतम हिस्सा ये जो आपका पश्चिम में है, ये अरब सागर है, और ये जो पूर्व वाला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखेंगे। और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो तीन ओर क्या है, भारत का भूभाग जल से घिरा है, और ये क्या है, स्थल। तो भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ये भी प्रश्न आया हुआ है, भारत किस प्रकार का समूह है, तो भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, और ये क्या है, प्रायद्वीप। तीन ओर जल हो, एक ओर स्थल हो, वो कहलाता है क्या, प्रायद्वीप, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है, प्रवाल भित्ति से, या इसको आप बोलते हैं कोरल रीफ। यही क्या कहलाता है, कोरल रीफ कहलाता है। समुद्री जीव है, ध्यान रखेंगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बॉडी होता है, तो उसके वजह से क्या बनता है, एक द्वीप का निर्माण होता है। तो ये लक्षद्वीप निर्माण किससे हुआ है, तो प्रवाल भित्ति से। ये जो लक्षद्वीप है भारत का क्या है, एक यूटीएस है, यूनियन टेरिटरी स्टेट, संघ शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी कभी कभी आता है, तो ध्यान रखेंगे राजधानी पूछा जाएगा तो कवरत्ती, ये ध्यान रखेंगे, कवरत्ती नाम है इसका। तो ये लक्षद्वीप वाले कैसे बने हैं, तब ये प्रवाल भित्ति से। ऑप्शन देखिए आप लोग, यही पूछा गया है, क्या ज्वालामुखी से बने हैं, तो ये गलत है। मृदा से बना है क्या, ये नहीं, आंसर क्या है आपका सी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल भित्ति से है, ये ध्यान रखिए। वही बात करें अगर इस दिशा में, बंगाली खाड़ी वाले में बात करें अगर, तो यहाँ पे एक द्वीप समूह है बंगाली खाड़ी में, इसका नाम है अंडमान व निकोबार। तो एक है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार का निर्माण अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी से हुआ है, लावा से, लावा उद्गार से या ज्वालामुखी से। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनेंगे। ये भी भारत का एक यूटीएस है, तो इसकी राजधानी क्या होगी, इसका राजधानी का नाम परिवर्तन हुआ है अभी श्रीविजयपुरम, श्रीविजयपुरम, ध्यान रखेंगे। पहले क्या नाम था, तो इसको आप बोलते थे पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर पढ़ते थे आप, ध्यान रखिएगा। अभी नाम क्या है, श्रीविजयपुरम, पहले क्या था, तो पोर्ट ब्लेयर। तो मैंने दोनों को बता दिया। पूछा जाएगा बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप कैसा बना है, तब ज्वालामुखी या लावा उद्गार से। अरब सागर में निर्मित द्वीप कैसे बना है, तब वो प्रवाल भित्ति से, जैसे कि लक्षद्वीप। तो पहला का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ते हैं, अभी जैसे मैंने बताया भारत का दक्षिणतम हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, अरब सागर। ये हिस्सा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो समझिएगा, पूछा जाता है कभी कभी भारत की समुद्री सीमा कितने स्टेट से लगता है, तो ये कौन सा है, गुजरात। इससे लगा हुआ कौन सा, ये महाराष्ट्र। ये वाला हिस्सा कौन सा, ये कर्नाटका। और यहाँ पे छोटू सा कौन है, एक गोवा। और ये सबसे नीचे वाला कौन सा, ये केरला। सुनेंगे ध्यान से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और एक केरला। अरब सागर में कितने राज्य लगे हैं, तो ये 5। वही बात करें इस क्षेत्र में, तो सबसे नीचे वाला कौन सा है, तमिलनाडु। ये वाला हिस्सा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर वाला कौन सा है, ओडिशा। और इसके ऊपर वाला कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे कितने हैं, तो 4। तो आप देख पा रहे हो समुद्र से लगे हुए 5 और एक 4, कितने राज्य हैं, तब 9 राज्य। समुद्री सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, तब ये 9 राज्य, ध्यान रखेंगे ना टोटल। वही बात करें सबसे लंबी सीमा कौन लगती है, तब गुजरात। और सबसे छोटी सीमा कौन लगती है, तब गोवा।
ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब पूछा गया है क्या, तमिलनाडु आंध्रा के तट, ये तमिलनाडु है और ये आंध्रा, इस तट को क्या बोला जाता है? तो इस तट को बोला जाता है मुख्य रूप से कोरोमंडल तट। ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट बोलते हैं। एक आप पढ़ेंगे चोल राजवंश, उसी के समय से नाम है, ध्यान रखिए, कोरोमंडल तट। ये जो हिस्सा है यहाँ पे केरल वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तट, ये मालाबार तट कहलाता है, और ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे तमिलनाडु आंध्रा के तट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ये सही होता है, ध्यान रखेंगे आप, कोरोमंडल तट। तो क्या क्या बताया मैंने इसमें, समुद्री सीमा साझा करने वाले तो 9 राज्य हैं टोटल। सबसे लंबी सीमा कौन साझा करती है? तो गुजरात। सबसे छोटी कौन सी? तो गोवा। उसके बाद पूछा है कि तमिलनाडु आंध्रा वाले को क्या बोलते हैं, तो ये क्या है? कोरोमंडल तट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा व तापी नदी के मध्य क्या स्थित है, पूछा गया है। एक नर्मदा नदी है और एक तापी नदी है। अब आप पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। एक पर्वत पढ़ते हैं यहीं पे, जिसका नाम है विंध्याचल, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, ध्यान रखेंगे। एक पर्वत पढ़ते हैं कौन सा यहाँ पे, सतपुड़ा पर्वत, और दोनों जहाँ पे मिलती है एक पर्वतीय गाढ़ बनता है, ये कौन सा? अमरकंटक का पठार, ये है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। ये क्या है? नर्मदा नदी ये। और सतपुड़ा के नीचे से निकलता है, इसका नाम क्या है? तापी नदी या ताप्ती नदी। ये देखिए क्या क्या है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। पूछा क्या गया है, नर्मदा और तापी के बीच कौन सा स्थित है? तो देखिए यहाँ पे एक नदी कौन सी? नर्मदा, नीचे वाली कौन सा? ताप्ती, बीच में कौन सा पर्वत है तब? सतपुड़ा। तो ऑप्शन देखिए आप लोग यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है यहाँ पे सही आंसर होगा, सतपुड़ा पर्वत। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन यहीं पे चेंज हो जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सा नदी बहती है, तो आप देख सकते हो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी तब? नर्मदा नदी। क्वेश्चन का पैटर्न समझना आपको किस प्रकार से वहां पे बताया जा रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ये सतपुड़ा पर्वत, ध्यान रखेंगे आप ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न पर्वत में से अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई का क्रम सही कौन सा पूछा है। देखो पर्वत का हाइट के अनुसार पूछा गया है, तो पहले तो आपको पर्वत का हाइट पता होना चाहिए, कौन सा पर्वत का हाइट कितना है। काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं हम लोग, 8611 मीटर में, ध्यान रखेंगे ना। इसको आप बोलते हो क्या? K2। ये क्या कहलाता है? K2। दोदा बेटा या डोडा बेटा, नीचे वाला हिस्सा पश्चिमी घाट का, 2637 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। अनायमुड़ी पूरे प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर, पूरे प्रायद्वीप का ना, ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी घाट का। अरावली गुरु शिखर 1722 मीटर। जिंदागंधा पूर्वी घाट की ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर। देखिए जब तक हाइट पता नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। और अधिक से कहां पूछा है? कम की ओर। तो आप देखिए सबसे अधिक कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें? काराकोरम 1 नंबर। सेकेंड नंबर में ऊंचा कौन सा दिखाई दे रहा है? अनायमुड़ी 3 नंबर। दोदा बेट्टा 3rd नंबर। इसमें फिर अरावली, उसके बाद कौन सा? जिंदा गदा। देखिए ऑप्शन देखिए आप, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपका यहाँ पे? ये सही होता है। आया समझ में ये? तो पहले ऑप्शन को समझना है, उसके अनुसार आंसर लगाना पड़ेगा आपको। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है। देखिए क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो आप ना, तो पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे आप, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन आता है कहीं नहीं वहां पे। देखिए आप सुमेलित नहीं है, जैसे कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? गुजरात में। कौन सी नदी पे है? नर्मदा, ये बिल्कुल सही है। तिलैया बांध ये कहाँ पे है? आप एक नदी पढ़ेंगे बराकर नदी, जो कहाँ जाती है? दामोदर नदी में। कहाँ पे है तब? ये झारखंड में। अब नदी कौन सा है? बराकर, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये सही है, ये MP में है, ध्यान रखेंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे, ये सही है, ये ध्यान रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में है ये। तो देखिए यहाँ पे गलत कौन सा बोला है? तो बी वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। हमारी गलती क्या होती है कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि सही मैच हो रहा है, टिक मार देते हो। ऐसा नहीं करना है, वहां पे देखना है कि कौन सा सही नहीं है बोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक आपके लिए विशेष जानकारी और बता देते हैं। बिलासपुर शाखा में, उड़ान है इसका जो शाखा है बिलासपुर में, वहां पे आबकारी आरक्षक का एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है।
समझिएगा ध्यान से, ये जो बैच होगा 28 अप्रैल से चालू होगा। 28 अप्रैल को सुबह का टाइमिंग है 8 से 11 बजे तक। अब बात करें आबकारी आरक्षक में, तो सिलेबस की अगर बात करते हैं, वही छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा आपका, भारत का सामान्य अध्ययन होगा आपका, मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी भाषा और हिंदी होगा कहीं नहीं वहाँ पे वो। तो इसको मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें मैं बताया ना आप सभी को, जो जीएस वाला जो पार्ट होगा ना सेम है, इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान होगा, अर्थव्यवस्था होगा, करंट अफेयर होगा, सबको मिला करके आएंगे। ध्यान रखेंगे आप कितने, 34 नंबर के। मैथ्स 7 नंबर का है, रीजनिंग 7 नंबर का है, हिंदी 7 नंबर का है, छत्तीसगढ़ी भाषा भी 7 नंबर का है। और बात करें 6 नंबर का तो अंग्रेजी है। और बात करें 34 क्वेश्चन वहाँ पे तो कौन है आपका, छत्तीसगढ़, पूरा सामान्य अध्ययन की बात करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, 8 से 11 बजे तक होगा, सुबह का बैच है 28 अप्रैल से। विषय विशेषज्ञ खास तौर पे 3 सब्जेक्ट को लेकर प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विषय अभिषेक सर, हिंदी विषय सुधीर सर और भारतीय इतिहास विमल सर। इन 3 बैच से प्रारंभ होगा, तो ध्यान रखिए, बिलासपुर शाखा के लिए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ सूची बन दिया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया। अब दोनों को मैच करने बोला है, सुमेलित कीजिए, मतलब मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए एक नदी है, एक बांध है, तो यहाँ पे बांध को समझिएगा। पहला कावेरी नदी, कावेरी नदी में कौन सा बांध है पूछा गया है। तो एक बांध है कौन सा, मेट्टूर, तो ए का क्या आएगा 2। कृष्णा नदी में कौन सा बांध है तब, अलमाटी सागर, बी का क्या आएगा 1। नर्मदा में अभी आपने बताया कौन सा, सरदार सरोवर, सी का 3। चंबल में अभी पढ़े आप लोग कौन सा, गांधी सागर, यहाँ पे सॉरी ये सी का 4 आएगा और डी का 3। तो देखिए 2 1 4 3, यहाँ पे देखिए 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर क्या है ये बी। कभी भी आप मैच द फॉलोइंग वाला बनाएंगे तो ऐसा लिख लीजिएगा देगा साइड में, ताकि आपको आसानी पड़े। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ईजी हो जाता है। आप ऐसा मिलाओगे तो गलत हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात जो है आप पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में है, यूएसए वाला हिस्से में, कनाडा वाले हिस्से में। तो वहां पे आपको ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में या सॉरी भारत में कौन सा हिस्सा जिसको नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है, चौड़ाई की वजह से। सर्वाधिक जो चौड़ा है भारत का वो है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ में है ये, कहाँ, जगदलपुर में। तो ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी। वही पूछा जाएगा, ये तो चौड़ाई में हो गया ना, ये चौड़ाई में हो गया। वही पूछा जाएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भारत का। तो एक आप पढ़ोगे कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ये कहाँ पे है पूछा जाता है, तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पे है तब, नदी के नाम है वराही नदी, वराही नदी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अभी नया है ना, इससे पहले आप पढ़ते थे कि गढ़सोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा कर्नाटक में, सरस्वती नदी पे। लेकिन अभी कौन सा पढ़ना है आपको ऊंचा में, कुंचिकल, कर्नाटक में ही है, नदी कौन सा है, वराही। इसका आंसर क्या होगा, चित्रकूट। क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, अब उसका वर्षा का कारण पूछा गया है। देखिए भारत में वर्षा 2 टाइप्स के होते हैं ना। भारत में वर्षा का जो आगमन होता है जून महीने में होता है, और जून महीने में जो वर्षा होता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। ये इस प्रकार से चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा बोलते हैं। ये कौन सा महीना में होगा, ये जून महीने में। लेकिन यहाँ पूछा है कहाँ पे, चेन्नई मतलब कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला में। ठीक, यहाँ पूछा गया है कि जाड़े के मौसम में कब वर्षा होती है। तो जाड़े के मौसम में भारत में एक होता है लौटता मानसून, जिसको आप बोलते हो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, ये लौटता मानसून। तो यहाँ पे क्या होती है, तमिलनाडु में वर्षा, एकमात्र जगह जहाँ पे क्या होती है लौटता मानसून से वर्षा। ये कब होता है, नवंबर से दिसंबर महीने में, ये ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में वर्षा 2 बार होती है, इसी वजह से यहाँ पे एक नदी पढ़ते हो कावेरी, जो क्या होता है सदनीरा। तो प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी सदनीरा होती है तब, कावेरी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा, देख सकते हो हवा कुछ इस प्रकार से आती है, और ये तमिलनाडु में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। ठीक है, आया समझ में इतना ही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बोला है। अब देखिए थोड़ा सा अवरोही और आरोही समझना पड़ेगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, इंक्रीज, और आपका अवरोही क्या होता है, डिक्रीज या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं आप लोग। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम, अवरोही।
तो ये पूछा है नदी की लंबाई के आधार पर बोला गया है। आपको पहले नदी की लंबाई पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है कुल अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी कितना बहती है? 2525 किलोमीटर है। गोदावरी 1465 किलोमीटर है। नर्मदा 1312 किलोमीटर है। ये अगर देखा जाए तो घटता क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं वहाँ पे वो, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका, ये सही हो जाता है। और दो ही बोला है ना, घटता क्रम बोला है, बढ़ता क्रम बोला तब आंसर अलग होता है वहाँ पे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करने बोला है। अब क्या क्या कथन दिया, विचार करते हैं। पहला कथन दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान में है। क्या बोला गया है? तो आप अभी पढ़े कौन सा, अंडमान व निकोबार। तो ये अंडमान और निकोबार यहाँ पे है। दक्षिणी अंडमान में तो नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है ये जगह? ग्रेट निकोबार। तो पहला ऑप्शन गलत। अंडमान जो है निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में बोला गया है। ये बिल्कुल सही है, दक्षिणी अंडमान में है, लेकिन नाम बताया मैंने क्या, श्रीविजयपुरम। अभी फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार सही है वो। तीसरा, बैदन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी सही है, लेकिन आगे क्या बोला है, क्या ये लक्षद्वीप में है क्या? बिल्कुल गलत। मैंने अभी बताया ये ज्वालामुखी है और एक कोरल द्वीप है। यहाँ पे है बैदन द्वीप, ध्यान रखेंगे, बैदन द्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब नीचे क्या दिया है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नीचे कभी पढ़िएगा, कभी कभी बोलता है कौन सा गलत है बोल देता है, तो सही आंसर कौन सा होगा, केवल और केवल 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है आपका, ये सही होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रे को दक्षिण से उत्तर का सही क्रम जमाना है। दर्रा अगर बात करें 2 पर्वत के बीच का हिस्सा होता है। आप जब पश्चिमी घाट पढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट में कुछ कुछ दर्रे होते हैं। एक दर्रा यहाँ पे थाल घाट, एक दर्रा यहाँ पे भोर घाट, थाल घाट भोर घाट, एक दर्रा है पाल घाट, और एक दर्रा कौन सा, सेनकोट्टा। ये है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और एक सेनकोट्टा। अब इसको बोला है दक्षिण से उत्तर जमाना है। ये उत्तर से दक्षिण लिखा हूं मैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और एक सेनकोट्टा, लेकिन बोला क्या है दक्षिण से उत्तर, तो पहले सेनकोट्टा, पाल, भोर, थाल। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सेनकोट्टा, पाल, भोर और एक थाल घाट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है इसका सही आंसर। उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो ये होगा भाई, ये वाला हिस्सा। अगर दक्षिण उत्तर बोले तो ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए बोला है। एक तरफ पहाड़ी दिया, एक तरफ कहाँ स्थित है ये बोला गया है। अब देखिए गारो की पहाड़ी, हम पढ़ते हैं गारो खासी जयंतिया, कौन से राज्य में, मेघालय में, सही है ये। मिकिर की पहाड़ी असम में है, लेकिन यहाँ अरुणाचल दिया गया है। कैमूर पर्वत सिक्किम में है क्या, नहीं, ये गलत है। तो देखिए कहाँ स्थित है। अब बोला गया उपयुक्त में कौन सा युग्म सुमेलित है बोला गया, तो कौन सा सही सुमेलित है, एक था बस, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक ही सुमेलित है ना, बाकी तो क्या है गलत है कहीं कि वहाँ पे वो। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ये बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो भौगोलिक दिशाएं जब पढ़ते हो ना, तो काफी सारे अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि भारत का उत्तर का जो हिस्सा है हिमालय, भारत में दक्षिण वाला हिस्सा क्या है, ये प्रायद्वीप है, और बीच वाला हिस्सा क्या है आपका, ये मैदान है। तो ये जो आपका प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, इसको भी अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या इसी को बोलते हैं पूर्वी पठार। प्रायद्वीप में पूर्वी पठार, इस हिस्से में काफी सारे चट्टान हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, गोंडवाना। इसी वाले हिस्से में कहीं कहीं पाया जाता है क्या, धारवाड़, धारवाड़। यहीं पे क्या मिलता है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। अब देखिए यहाँ पे गोंडवाना से क्या मिल गया, कोयला। धारवाड़ से क्या मिल गया, लौह अयस्क, लौह अयस्क। दक्कन ट्रैप से क्या मिल गया, बॉक्साइट। ये क्या है, बॉक्साइट। तो लोहा, कोयला, बॉक्साइट पूरा हिस्सा कहाँ से मिल रहा है, छोटा नागपुर के पठार। इसके अलावा और अन्य क्या मिलता है, अभ्रक, और अन्य क्या मिलता है आपको यहीं पे, यूरेनियम। झारखंड में है जादूगोड़ा, ये वाला हिस्सा। इतने सारे खनिज भारत के इस हिस्से में मिल रहे हैं, छोटा नागपुर या पूर्वी पठार से, जिसके वजह से इनको खनिज संसाधन का परिपूर्ण एरिया बोला जाता है। जिसके वजह से क्वेश्चन पूछा है भारतीय खनिज पदार्थों का क्या भंडार कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार, या इसको बोलते हैं भारत का रुद्र प्रदेश।
भारत का रुद्र प्रदेश भी बोला जाता है। तो ये क्या है आपका छोटा नागपुर का पठार, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शैल समूह में से कौन सा भारत के अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान, अब भी मैंने बताया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कोयला किस पे मिलता है, आप आंसर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी। झारखंड में कौन सा हिस्सा, जादूगोड़ा, तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, पहले तो जानना जरूरी है। ये अभी एक एग्जाम हुआ था सीजी फॉरेस्ट, अभी रिसेंटली फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि किसको किसको जोड़ता है करके, सेम क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे आप। तो भारत में 4 महानगर, पहला कौन सा, दिल्ली, दूसरा कौन सा, मुंबई, तीसरा कौन सा, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और चौथा कौन सा, कोलकाता या कलकत्ता। ये 4 महानगर है, इन 4 महानगर को जोड़ने वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित, किससे संबंधित है, सड़क मार्ग, नेशनल हाईवे संबंधित है। साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो कोलकाता से कहाँ तक, चेन्नई तक सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कौन कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे आया समझ में, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, व्यापम का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर खनन क्षेत्र दिया है, खनिज दिया है, गुरु महासानी किसके लिए फेमस है, तलचर किसके लिए फेमस है, जादूगोड़ा किसके लिए फेमस, ऐसा करके। तो आप देखिए जादूगोड़ा अभी मैंने बताया है, सी का क्या आएगा, 2, यहाँ लिखो सी का 2। जावर की खान किसके लिए है, तांबा, सॉरी जस्ता के लिए है और चांदी के लिए है, तो डी का क्या आ रहा है, 1, तो डी का लिखो यहाँ पे 1। तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में, कोयला के लिए, बी का 4। अब बचा कौन सा, गुरु मसानी, 3, 3 4 2 1, ऑप्शन देखिए आप लोग, ऐसे लिखना, कभी भी ध्यान रखेंगे ना, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा आपका, ये सी हो जाएगा, क्लियर हुआ, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पढ़ते हो जब 1959 खास तौर पे, और इससे पहले 1955 जब संधि होता है अन्य देशों के साथ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, एक संधि होता है विदेशों के साथ उद्योग के लिए, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, औद्योगिक, ध्यान रखेंगे। और एक संधि हुआ 3 अलग अलग क्षेत्रों से, एक भिलाई स्टील प्लांट है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, एक पढ़ोगे दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक आप पढ़ रहे कौन सा, राउरकेला स्टील प्लांट। ये 3 बने थे, 1959 में उत्पादन चालू हुआ, संधि का हुआ था 55 में। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट किससे बना है, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस, दुर्गापुर ग्रेट ब्रिटेन यूके, और राउरकेला किससे, जर्मनी के सहयोग। ये 3 है, पूछा किन सा वाला है, राउरकेला वाला, ओडिशा पे जो, ये कहाँ पे है, ओडिशा, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। तो आंसर देखिए कौन सा आएगा आपका, जर्मनी के सहयोग से। आया समझ, मैंने तीनों बता दिया है जो 59 में चालू हुआ था वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, वही जो स्टील प्लांट की बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ तट वाला हिस्सा मैंने बताया 9 राज्य है, ध्यान रखिएगा। उस 9 राज्य में एक आंध्र प्रदेश है जहाँ पे एक विशाखापट्टनम सुनते हैं आप, तो उस विशाखापट्टनम में 1971 में क्या किया गया था, एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। कौन से क्षेत्र में, विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश पे, ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम। ये भी प्रश्न आए हुए हैं कहाँ पे स्थित है करके, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो लोहा इसी कारण कहाँ जाता है, बेलाडीला जाता है, आपको पता होगा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ से। देखिए ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर निम्नलिखित में से कौन सा अरावली की सबसे उच्चतम शिखर है, तो अरावली पर्वत जब आप पढ़ते हो तो प्रायद्वीप पठार, जब प्रायद्वीप पठार आप पढ़ते हो तो ये जो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली की पहाड़ी तक, ये हिस्सा कौन सा है आपका, ये अरावली पर्वत, ध्यान रखेंगे, ये है अरावली। बना कैसे है पर्वत, तो ये वलन के द्वारा, बना कैसे है, ये वलन द्वारा।
किस टाइप का पर्वत है ये? अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है ये, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, ध्यान रखेंगे। साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत में काउंट की जाती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत, ध्यान रखेंगे, प्राचीनतम पर्वत है ये। साथ साथ इसी में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है? 1722 मीटर। आया समझ में? ये 1722 कितना है गुरु शिखर का। एक और पर्वत पढ़ते हो, इसमें कौन सा? माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू किसके लिए फेमस है? तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इतना सारा चीजें मैंने बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एक दर्रा भी है, गोदम घाट दर्रा, गोदम घाट दर्रा, ये भी ध्यान रखें। इतना सारी चीजें कहाँ पे है? ये अरावली में है। सबसे इंपॉर्टेंट, निर्माण कैसे हुआ था? वलन के द्वारा। किस टाइप का पर्वत है? अवशिष्ट, विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, 1722। आंसर देखिए कौन सा उच्चतम है, तो आंसर क्या होगा आपका? ये डी, गुरु शिखर होगा। आया समझ में? तो इसी प्रकार से एमसीक्यूज लेके आएंगे हम कब? आपके यूट्यूब चैनल पे, जो आपका 24 अप्रैल से 31 मई तक संचालित होगा। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल है, या तो आप बोल सकते एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी को एग्जाम क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप बने रहिएगा हमारे यहाँ उड़ान IAS एकेडमी बिलासपुर शाखा में। ध्यान रखिएगा, ये जो संचालित किया जाएगा 24 अप्रैल से 31 मई तक। यूट्यूब चैनल है हमारा उड़ान IAS बिलासपुर, यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। समय का भी ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे संचालित किया जाएगा। एडीओ का पूरा सिलेबस कवरेज होगा, इसमें ध्यान रखिए, टॉपिक वाइज होगा, विषय विशेषज्ञ शिक्षक के द्वारा ये अध्ययन करवाया जाएगा। इसके अलावा अन्य एग्जाम जो आने वाले हैं, आबकारी हो गया, चाहे पुलिस आरक्षक हो गया, चाहे अन्य जो भी एग्जाम आएंगे आपके लिए आने वाले आगामी परीक्षा में, सबके लिए काम आएगा, आपके ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप बने रहिएगा। और नया वीडियो चैनल है आपका यूट्यूब का, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।